नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विद्यार्थियों को पोशाक सिलाई राशि स्थानांतरण डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है शाला दर्पण पर, उसको अपन इस शाला दर्पण पर एंट्री के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है वर्दी की स्थितिकरण या वर्दी को चिन्हितकरण की बच्चे को जो यूनिफॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है या नहीं हुई है। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे बैंक विवरण प्राप्त करके किस प्रकार से उनको बैंक डिटेल को फैच करनी है। फिर अगला जो चरण है वो पीओ को फॉरवर्ड करने का चरण है, वो उसके बारे में भी हम समझेंगे जानेंगे। यूनिफॉर्म सिलाई राशि डीबीटी करते समय ध्यान रखने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर पहले चर्चा कर लेते हैं, उसी के बाद में अपन शाला दर्पण पर इस वीडियो के माध्यम से जाएंगे। विद्यार्थियों को पोशाक सिलाई राशि स्थानांतरण डीबीटी हेतु संपूर्ण प्रक्रिया है। ये विद्यालय स्तर से किए जाने वाली पूरी प्रक्रिया है, जिससे कि बच्चे को जो 200 रुपये एक यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाले हैं, 2 यूनिफॉर्म के लिए 400 रुपये मिलेंगे, वो उसकी ये पूरी प्रक्रिया है। सर्वप्रथम शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगिन के अंदर हमारे को जाना है, स्कीम्स में जाना है, योजनाओं टैब पर क्लिक करते हुए हमारे को स्कूल यूनिफॉर्म डीबीटी प्रोसेस में चले जाना है। छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी पर जाएं, ग्रीन कलर का जो नज़र आएगा को क्लिक करें, फिर बाईं ओर ऊपर मेनू बार पर चले जाएं। जो बाईं तरफ 3 लाइनें आपको नज़र आएंगी मेनू बार की, वहाँ पर आप क्लिक करें। वहाँ पर ऑप्शन आएंगे जिसके अंदर सेकंड ऑप्शन होगा यूनिफॉर्म स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। पहला जो ऑप्शन है वो डाटाबेस का होगा। इस पूरी प्रक्रिया को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 3 चरण खुल जाएंगे। पहला चरण है वर्दी की स्थितिकरण, दूसरा है बैंक विवरण प्राप्त करना और तीसरा है पीओ को अग्रेसित करना। ये तीनों चरण आपके सामने होंगे। सबसे पहला जो चरण है वर्दी की स्थिति को देखना, इनमें सर्वप्रथम वर्दी की स्थिति पर क्लिक करें। गेट क्लास वाइज डाटा को क्लिक करने पर कक्षावार सारणी प्रदर्शित होगी, जैसे हमारे स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए होती है उसी प्रकार से। इसमें क्लास नंबर के क्लास एक नीले रंग को क्लिक करने पर नीचे विद्यार्थियों का नामवार सूची प्रदर्शित हो जाएगी। इसको अभी हम शाला दर्पण पर एंट्री के माध्यम से भी समझेंगे। इस कक्षा की सूची में प्रदर्शित विद्यार्थियों में से जिन्हें पोशाक हेतु कपड़े का वितरण कर दिया गया है, उनके सामने का जो बॉक्स है उसमें टिक का निशान करना है। सूची के नीचे कक्षा में जिन्हें पोशाक दे दी गई है उन्हें ही टिक करना है। अपडेट क्लॉथ स्टेटस के ऊपर सबमिट करना है और पुनः अगली कक्षा को चुनते हुए इसी प्रोसेस को दोहराना है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक ये पूरी प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। अभी जो अगली प्रक्रिया है वो बैंक विवरण प्राप्त करने की है। उसके लिए हमें कक्षावार विद्यार्थियों को पोशाक वितरण करने के उपरांत स्क्रॉल से ऊपर जाकर चरण 2 बैंक विवरण प्राप्त करने पर क्लिक कर नीचे गेट क्लास वाइज डाटा पर क्लिक करना है। नीचे पूरी क्लासेस की डिटेल आ जाएगी जिस क्लास को आपको करना है। जैसे क्लास 1 को के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, नीचे बच्चों के पूरी वही एक लिस्ट नज़र आएगी। पोशाक वितरण किए गए विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के सामने दाईं ओर बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें बॉक्स पर टिक मार्क करते हुए सूची के नीचे फैच बैंक डिटेल्स नीले रंग की बार में होगा। क्लिक करने पर जिनके जन आधार प्रमाणीकरण एवं बैंक अकाउंट वेरीफाइड है उन सभी के अप्रूव एवं सेलेक्टेड होकर उन विद्यार्थियों की पूरी पंक्तियां ग्रीन कलर की हो जाएंगी। जिस प्रकार से अपन अपने स्टाफ लॉगिन के माध्यम से जन आधार और आधार को अप्रूव करते हैं। यह प्रक्रिया सतत सभी कक्षाओं के लिए बार बार करनी होगी। और इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद में अगला चरण हमारा जो है वो है पीओ फॉरवर्ड करना। इस पूरी प्रक्रिया के बाद में हम स्कूल से अपनी जो डीबीटी की प्रक्रिया है उसको पीओ के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। फैच बैंक विवरण पर क्लिक करके विद्यार्थियों के पात्र होने के उपरांत स्क्रॉल कर ऊपर जाकर पुनः चरण 3 में जाना है। जो चरण 3 है वो पीओ फॉरवर्ड करें पर क्लिक करके नीचे कक्षावार आंकड़े प्रदर्शित होंगे, जिसमें कक्षावार नामांकन जन आधार प्रमाणित अब तक दोनों चरणों में मार्क्ड विद्यार्थी और पूर्व में पीओ को फॉरवर्ड किए गए विद्यार्थियों की संख्या दिखाई देगी। ठीक दाईं और अंत में ग्रीन टैब फॉरवर्ड टू पीओ होगा, जिस पर क्लिक करके डीबीटी पात्र विद्यार्थियों को पीओ पर भुगतान हेतु फॉरवर्ड करें। एक कक्षा के लिए ये संपूर्ण प्रक्रिया 1 से अधिक बार भी की जा सकती है। अर्थात अगर आपने मान लो आधे बच्चों को यूनिफॉर्म दी है, आधे बच्चों का जन आधार प्रमाणित है, तो आप उनको फॉरवर्ड कर दें।
बाकी का जब दोबारा होगा तो हम दोबारा भी उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हम 2-3 बार भी कर सकते हैं। तो जितने बच्चों को ये सुविधा अभी मिल रही है उतनों के लिए प्रक्रिया करनी है, बाकी के लिए हमें रुक जाना है। अभी हम शाला दर्पण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया को शाला दर्पण पर किस प्रकार से किया जाएगा। शाला दर्पण के लिए हमें गूगल पर जाना है, गूगल पर शाला दर्पण सर्च करना है। जैसे हम शाला दर्पण सर्च करेंगे, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पर क्लिक करते हैं, हमारा शाला दर्पण का पेज हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पर लॉगिन पर आपके दाहिनी तरफ टॉप के ऊपर जो लॉगिन है वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे स्कूल लॉगिन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने स्कूल का आईडी एंड पासवर्ड मेंशन करें, कैप्चा डालें और लॉगिन कर दें, आपका स्कूल आईडी लॉगिन हो जाएगी। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके स्कूल का पेज आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पर आपको योजनाओं में चले जाना है। योजनाओं में जैसे आप जाते हैं लास्ट में सेकंड लास्ट ऑप्शन है छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके नीचे छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली खुल जाएगा, उस पर आप क्लिक करते हैं तो एक नया पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं। ये आपका स्कूल डीबीटी सिस्टम का नया पेज आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर जो मैंने बताया आपके बाईं तरफ यहाँ पर आपको मेनू नज़र आएगा। यहाँ व्यू ऑल कंटेंट्स आपको दिखाई देंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, आप सबसे पहले ये स्कूल रोल में है, अभी आप स्कूल रोल में काम कर रहे हैं और स्कूल रोल के अंदर आपको इस मेनू बार में चले जाना है। मेनू बार में आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सबसे पहले है डैशबोर्ड है, यूनिफॉर्म स्टेटस है, पीओ फॉरवर्ड टू पीओ है, यहाँ पर यूज़र मैनुअल भी दिया है, विभाग के दस्तावेज भी है और लॉग आउट का ऑप्शन भी है। तो आप यूनिफॉर्म स्टेटस के अंदर चले जाएं। जैसे यूनिफॉर्म स्टेटस में जाएंगे, जो मैंने 3 चरण बताए थे वो तीनों चरण आपके सामने नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला है वर्दी की स्थिति, दूसरा है बैंक विवरण प्राप्त करें और तीसरा चरण है पीओ को अग्रेषित करें। सबसे पहले हमारे को वर्दी की स्थिति देखना है। मैंने आपको बताया कि आपको गेट क्लास वाइज डाटा पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट क्लास वाइज डाटा पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कक्षा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास सारी सामने हो रही है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन कितना है, टोटल जन आधार ऑथेंटिकेट कितने हो रखे हैं, टोटल मार्क्ड बाई स्कूल कितना है, पीओ यूसी नोडल को कुल भेजे हुए कितने जो फॉरवर्ड हो चुके हैं वो कितने हैं, ये सारी जानकारी आपके सामने होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी एक क्लास को क्लिक कर लें। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आपके सामने पूरे बच्चों का यहाँ पर एक स्टेटस नज़र आ जाएगा। बच्चों का नाम है, उनके पेरेंट्स का नाम है, ये टोटल यूनिफॉर्म कितनी दी है। अब मैंने बताया वर्दी का कपड़ा देने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, आपको एक टिक बॉक्स नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। अपडेट क्लॉथ स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी जानकारी अपडेट हो जाएगी और अपडेट होके कहाँ चली जाएगी, अगर हम अगले चरण में हमारे को बैंक विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करना है। अभी मैं स्टेटस को अपडेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने सेम वही चीज़ होगी, वही क्लासेस खुल गई है, क्लासेस 1 से लेकर 8 तक वही सारी जानकारियाँ आपके पास हैं। और यहाँ पर अभी आपके पास में ये बैंक डिटेल का एक पूरा प्रोफॉर्मा एक्सेल टाइप खुल गया है। अभी हम दूसरे चरण में हैं। मैंने आपको पहले ही बताया दूसरा चरण है जो कि बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए है। यहाँ पर उसी क्लास के सारी जानकारी हमारे सामने होगी, उनके फादर्स नेम होंगे, मदर्स नेम होंगे, क्लास उनका सेक्शन हो गया, डेट ऑफ बर्थ है, मेल फीमेल है, यहाँ पर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड की स्थिति, जन आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है तो यहाँ पर यस दिया हुआ है। टोटल ये बच्चे हैं, उसमें से 4 ही बच्चे हैं जिनका जन आधार यहाँ पर प्रमाणित हो रखा है। दर्जा यहाँ पर पेंडिंग है और बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए यहाँ पर चयन करें। आप इंडिविजुअल बच्चे का भी कर सकते हैं और सभी का एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप फैच बैंक विवरण के ऊपर क्लिक करेंगे, इन सब बच्चों का यहाँ पर जो ये ब्लैंक बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड की स्थिति, ये जो खाली दिख रहा है ये सारा फिल हो जाएगा। मैं भी इसको फिल कर नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। फिर आगे हम आ जाते हैं, तीसरा जो चरण है पीओ को अग्रेषित करें, जिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये फिर पीओ को अग्रेषित करने के लिए, हाँ, पीओ को अग्रेषित करें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर आपको गेट क्लास वाइज डाटे के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये सारा डाटा आपके सामने है। यहाँ पर आपको वही क्लास चूज़ कर लेनी है। यहाँ पर दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट
टोटल जन आधार ऑथेंटिकेशन, टोटल मार्क्ड बाय स्कूल फॉरवर्ड टू पीओ कितने हो चुके हैं, व्यू लिस्ट को आप देख सकते हैं। तो व्यू लिस्ट को आप जैसे ही क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। अभी क्योंकि हमने ना तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की है, ना ही हमने बैंक अकाउंट फैच किया है, इस वजह से ये नहीं आएगा। नीचे जो ये नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यहाँ पर उन बच्चों की लिस्ट आएगी और बीच में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा फॉरवर्ड टू पीओ, उस पर आपको क्लिक करना है और आपकी तरफ से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर किसी साथी को कोई दिक्कत आती है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं दोबारा उसको क्लेरिफाई करूँगा। धन्यवाद।